बैक इन योर आपकी अपनी पाठशाला। होप यू आर डूइंग वेल। बेटा आपको पता है कि हमने पार्टनरशिप स्टार्ट कर रखी थी और पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर थे हमने वो कंप्लीट कर लिए थे। उसके साथ साथ एक अलग यूनिट भी थी हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और थर्ड बुक के अंदर हमने 2 चैप्टर कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट ये भी कंप्लीट कर लिए। बेटा आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपके आगे आने वाले टाइम में मतलब जब आप कॉलेज लाइन में जाएंगे तो उस कॉलेज में भी आपका जो ये मैटर रहेगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब कंपनी के जो चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में और आप भी इसको जानने में इंटरेस्टिंग होगे बेटा, क्योंकि आपने नाम सुने हुए हैं इन चीजों के कि कंपनी क्या होती है। जैसे हम कहीं जॉब में जाते हैं, वो कंपनी में जॉब लगी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी में किस तरह का काम किया जाता है, कंपनी में क्या डीलिंग चल रही है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है बेटा, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का मीनिंग क्या होगा, आफ्टर दैट कि किस टाइप की कंपनी होती है, एंड नेक्स्ट वन इज कि कंपनी के अंदर किस टाइप की डीलिंग की जाती है, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा बेटा। तो कंपनी होती क्या है, कंपनी की जरूरत क्यों पड़ी, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक सोल प्रोप्राइटर भी अपना बिजनेस चला रहा था, एक पार्टनरशिप भी अपना बिजनेस चला रही थी, तो ये दोनों जब काम कर रहे थे, दोनों का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना था, फिर भी हमने कंपनी का निर्माण क्यों किया, कंपनी क्यों मार्केट में आई गई। तो कहता है कि एक सोल प्रोप्राइटर की कमियों को दूर करने के लिए, कमियां कौन सी, कि सोल प्रोप्राइटर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी जो कैपिटल या फिर अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को एक्सटेंड कर सके। एक सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला व्यक्ति, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि जिससे वो अपने प्रॉफिट्स को क्या कर सके, ज्यादा कर सके। प्रॉफिट्स कब ज्यादा होंगे कि जब वो अपने बिजनेस में स्टॉक को इंक्रीज करेगा या फिर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, कोई कुछ भी हो सकता है, तो तब उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट एक सोल प्रोप्राइटर के पास ये सब चीजों की कमी थी, इन कमियों को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, पार्टनरशिप बनाई गई कि वहां पर एक या दो व्यक्ति मिलकर काम कर रहे थे, 2 या 3, तो वहां पर एक जब अकेला व्यक्ति काम कर रहा था उसके साथ उसके फ्रेंड ने उसके पैसे में क्या करती हेल्प कर दी, ठीक है। लेकिन अब पार्टनरशिप की कमियों को दूर करने के लिए क्या बनाया गया, कंपनी बनाई। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आपने डिस्कस किया होगा +1 बिजनेस के अंदर लेक्चर भी बनाया गया कि कंपनी क्या है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ एंड हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सीट। ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी डेफिनेशन रीड करिए आप, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड नेक्स्ट वन इज अ कॉमन सीट। अब इनके मीनिंग क्या है, नंबर फर्स्ट आया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बोले तो कि जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है कि काम तो इंसानों की तरह कर रहा है, मतलब काम आम लोगों की तरह कर रहा है लेकिन इंसान नहीं है। क्या आपने कोई कभी कंपनी देखी है कि कंपनी चल सकती है, कंपनी मार्केट में घूम रही है सामान ले जाने के लिए, नहीं ना। लेकिन जो कंपनी काम कर रही है वो इंसानों की तरह काम कर रही है। इंसानों की तरह बोले तो कि कंपनी में अगर किसी भी तरह का इलीगल काम होगा तो कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो इसीलिए कहता है कि कंपनी इंसान नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल मतलब कि कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी इंसान नहीं है लेकिन इंसानों की तरह काम करती है, इसीलिए कंपनी को क्या बोला गया, आर्टिफिशियल पर्सन बोला। आफ्टर दैट क्रिएटेड बाय लॉ, इसका क्या मतलब है, क्रिएटेड बाय लॉ का मतलब है कि हम अपनी मर्जी से अगर कंपनी खोलना चाहें तो नहीं खोल सकते। पार्टनरशिप कि 2 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे थे, वो चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप कर लें, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका फ्रेंड आपको मिल गया, वो कहता है कि मैं तेरे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कर दो जी, पैसे की जरूरत है, तो पार्टनरशिप कभी भी की जा सकती है। लेकिन कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ कि कानून जो बोलेगा, जो हमें लॉ बोलेगा उसी को हमें फॉलो करना। अगर आपने कंपनी का निर्माण करना है तो आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे, जो हमें लॉ ने कहा कि आपको इस तरह से
कंपनी का निर्माण करना है, हमें वही रूल्स वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम एक कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। आफ्टर दैट हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी बोले तो कि एक अलग से पहचान है, मतलब कंपनी और कंपनी के मालिक कौन होते हैं? जो कंपनी में काम करते हैं। कंपनी और कंपनी के मालिक दोनों अलग अलग पर्सन है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर कंपनी में इलीगल काम हो रहा है तो कंपनी को सील किया जाएगा, कंपनी के मेंबर्स को जेल में नहीं डाला जाएगा। कंपनी में इलीगल काम हो रहा है तो कंपनी को सील किया जाएगा, और जिस पर्सन के द्वारा किया गया उसको, ना कि पूरी कंपनी के मेंबर्स को। तो इसीलिए बोला गया सेपरेट एंटिटी की अलग से पहचान होती है कंपनी की। विद परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन बोले तो कि कंपनी में कोई आए, कंपनी में कोई जाए, कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि कंपनी में कोई मेंबर्स आ रहे हैं, कंपनी को मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं, किसी की डेथ हो रही है, किसी का एडमिशन हो रहा है, तो कंपनी के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। आफ्टर दैट कॉमन सील, एक अलग से पहचान है कंपनी। अलग से पहचान मतलब जिस तरह से आप कहीं बोर्ड गए, अलग से आपके स्कूल में अलग से सील है, मतलब स्टैंप है अलग से, ऐसे ही आपके यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हो, यूनिवर्सिटीज की अलग से स्टैंप है, मतलब एक अलग से पहचान होना, कॉमन सील है उसकी एक अलग से। तो इसीलिए बोला गया कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब इंसान नहीं है बट इंसानों की तरह काम करती है। क्रिएटेड बाय लॉ, अपनी मर्जी से कंपनी नहीं खोली जा सकती, लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर आप कंपनी वाइंड अप करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो भी हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आप कंपनी को वाइंड अप करना चाहते हैं तो भी हमें वही लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। जब हमने कंपनी को खोला था तो उसको वही स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। और सेपरेट एंटिटी मतलब कंपनी और कंपनी के मालिक दोनों क्या अलग अलग पर्सन है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी में कोई आए कोई जाए, कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉमन सील मतलब कि कंपनी की एक अलग से स्टैंप है। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब कंपनी कितने टाइप्स की होती है? अनलिमिटेड कंपनी, गारंटीड एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी बोले तो कि जिसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब अगर कंपनी वाइंड अप होगी तो जो शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उनको घर से भी पैसा लाना पड़ सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि आप अगर लॉस होगा तो इतना ही पैसा देना। जैसे मान लो कंपनी में 10 लाख का लॉस होता है, कंपनी के मेंबर्स थे 10 मेंबर थे कंपनी। अब 10 मेंबर थे कंपनी के, तो 10 मेंबर ने ये कह रखा था कि कंपनी में जितना भी लॉस हो जाए, चाहे हमें अपने घर तक बेचने पड़ जाए, तब भी हम आपको कंपनी में पैसा ला के देंगे। तो सिर्फ 10 लाख का लॉस हो गया, लेकिन इन 10 मेंबर्स के पास पड़े थे 5 लाख। लॉस कितने का हुआ? 10 लाख का। मेंबर्स के पास पड़े कितने हैं? 5 लाख। तो ये 5 लाख कहीं से भी लाए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब जो उनका शेयर है वो क्या रहेगा? अनलिमिटेड रहेगा। क्लियर है? तो अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी हुई जिसके अंदर शेयर की कोई लिमिट नहीं होती, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है। अगर लॉस होगा तो पूरे का पूरा पैसा देना पड़ेगा, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। लिमिटेड बाय गारंटी, एक लिमिट बना दी कि आपको इस लिमिट तक लॉस बियर करना पड़ेगा, उसके बाद जो लॉस होगा वो कंपनी खुद बियर करेगी। गारंटी तक लिमिट बना दी। शेयर मतलब कि कोई शेयर तक की लिमिट, जितने उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया उतने पैसे तक की लिमिट बना दी कि इतने पैसे तक आपको क्या करना पड़ेगा? लॉस बियर करना पड़ेगा। तो ये लिमिटेड बाय शेयर। अब शेयर एक नाम आया, कंपनी में पैसा आता कहां से है, जाता कहां से है। इस टॉपिक के ऊपर हमने पूरा चैप्टर बना रखा है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के नाम से है बेटा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। उसके अंदर सारा बता रखा है कि कंपनी में पैसा आता कहां से है, जाता कहां से है, सब कुछ बता रखा है। तो जो मेन सोर्स रहते हैं कंपनी के, या तो वो खुद का पैसा यूज करेगी, दैट इज द फंड,
शेयर्स, कैपिटल, या फिर वो मार्केट से क्या लेंगे, उधार लेंगे। उधार मतलब डिबेंचर्स, क्लियर है? तो या तो वो शेयर्स इशू कर रही है या वो डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो वो कंपनी के क्या हो गए, सोर्सेज हो गए फिनांस के। पूरा चैप्टर बना रखा है, लेकिन इशू ऑफ शेयर चैप्टर चल रहा है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर क्या होता है बेटा, आपने नाम सुना भी होगा कि शेयर्स के अंदर बिजनेस चल रहा है। शेयर्स क्या होता है, एक कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है, वो क्या बन गए, शेयर्स बन गए। एक कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है और वो आगे मेंबर्स को इशू कर देती है। जिस तरह से कंपनी के पास 10 लाख रुपए थे, कंपनी ने वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिए और शेयर्स एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जो बंदा शेयर्स को परचेज करेगा उसको उसके बदले एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि इसने इस कंपनी के शेयर परचेज करे। तो वो सर्टिफिकेट लेने के बाद वो मार्केट में किसी को भी बेच सकता है। जब प्राइस हाई होंगे वो तब सेल कर सकता है, कोई इसके ऊपर बाउंडेशन नहीं है। अब क्या लिखता है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। छोटे छोटे भागों में बांट देना वो क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। अब कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होता है और इक्विटी शेयर होता है। इसके बारे में हमने उसी चैप्टर में डिस्कस कर रखा है बेटा, एक बार वो वाला चैप्टर सुन लेना। यहाँ से लिंक इसके साथ शो कर दिया जाएगा आपको। तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर डिवाइड किया गया, शेयर्स के टाइप है हमारे, उसके अंदर बता रखा है। तो अब किस तरह से डीलिंग चलती है बिजनेस में, देखिए कंपनी में शेयर का काम कर रही होती है तो हमें हमारे सामने कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं। दैट इज द एप्लीकेशन। नेक्स्ट वन इज अलॉटमेंट। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट कॉल एंड लास्ट वन इज फाइनल एंड सेकंड कॉल। अब ये क्या है, देखो बेटा, जिस तरह से मान लो आप अपने घर में वॉशिंग मशीन लेके आते हो, आपकी वॉशिंग मशीन आई 25,000। आप कहते हो कि मैं आपको 10,000 रुपए तो अभी दे दूंगा, लेकिन बाकी के जो पैसे हैं कितने बच गए, 15,000 बचे। वो 15,000 में आपको 3,000 मतलब इंस्टॉलमेंट में दूंगा। तो वो जो इंस्टॉलमेंट है वो कंपनी के अंदर किस तरह से यूज की जाती है, इन नामों से यूज की जाती है। अब ये कंपनी की मर्जी है, कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट बनाना चाहे तो बना सकती है। ये कंपनी की मर्जी है कि कंपनी अगर इंस्टॉलमेंट बनाना चाहे तो बना सकती है। अगर कंपनी एक ही बार में सारे का सारा पैसा लेना चाहे तो वो एक ही बार में सारा पैसा ले सकती है, ये कंपनी की मर्जी है। लेकिन अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट बना रही है तो ये नाम यूज किए जाएंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल। ठीक है बेटा, तो जो इंस्टॉलमेंट है वो इस तरह से चलेगी हमारी। देखो किस तरह से काम किया जाएगा। अब मान लो आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है, मान लो आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप मार्केट में जाओगे, कॉलेज में जाओगे और वहां से कॉलेज का क्या परचेज करके आओगे, प्रोस्पेक्टस परचेज करके आओगे। उस प्रोस्पेक्टस के बदले आप उसको क्या कर दोगे, पे कर दोगे। तो सेम यही काम कंपनी में है। कंपनी ने कह दिया कि हमारी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, हमारी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। तो कंपनी के जो इच्छुक हैं, मतलब जो चाहते हैं कि जो जानते हैं कंपनी आगे आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिट अर्न करेगी, तो वो मेंबर्स क्या करेंगे, वो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे। तो कंपनी के अंदर वो पैसा भेज रहे हैं। ये कंपनी की मर्जी है कि
कंपनी उनको शेयर्स देना चाहती है या नहीं देना चाहती। तो सबसे पहले वो कंपनी में क्या भेज रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं। पैसा भेजने की एंट्री कंपनी में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये किस चीज की है, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने की एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मतलब जो कंपनी में पैसा लगाना चाहते थे, कंपनी ने उनका पैसा क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। अब ये कंपनी की मर्जी है कि कंपनी उनको मेंबर बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती। अगर कंपनी सभी के सभी शेयर होल्डर्स को मेंबर बनाना चाहती है तो कंपनी क्या करेगी, उनके पैसे रख लेगी। अब ये कॉलेज की मर्जी है कि कॉलेज उन स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में एडमिशन देना चाहता है या नहीं देना चाहता। अगर वो सारे बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था, वही सभी मेंबर्स जिन्होंने कंपनी में अप्लाई किया था, अगर कॉलेज वाले टीचर्स ये चाहते हैं कि जिन बच्चों ने अप्लाई किया है हम उनको एडमिशन देंगे, तो उनका जो फीस वगैरह क्या कर ली जाएगी, सबमिट कर ली जाएगी। तो सेम कंपनी के मेंबर्स बनना चाहते थे और कंपनी चाहती है कि ये मेरे मेंबर्स बन जाए, तो कंपनी इनका पैसा रख लेगी, कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। तो एंट्री रहेगी क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी ने उनका पैसा कहां पे ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। कंपनी ने ये मान लिया कि ये वाले बंदे मेरे क्या बन गए हैं, मेंबर्स बन गए, इसीलिए कंपनी ने वो पैसा ट्रांसफर कर दिया किसमें, कैपिटल में। अब कंपनी उनको कॉल करेगी, जिस तरह से आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब जो आपकी मंथली फीस है या क्वार्टरली फीस है या हाफ ईयरली फीस है या ईयरली फीस है, कॉलेज आपको बताएगा कि आपकी फीस की डेट आ गई है, आप अपनी फीस सबमिट करवा दो। इसी तरह से अब कंपनी उनको बताएगी कि आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गई है, आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या कर दो, पे कर दो। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। किस चीज की एंट्री कर रहे हैं, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। पैसा मंगवाने की एंट्री रहेगी क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री है, अलॉटमेंट ड्यू करने की, कि उन बच्चों को बताने की, उन मेंबर्स को बताने की कि आप कंपनी के मेंबर बन गए हैं, आपको इतना पैसा क्या करना है, पे करना है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो नेक्स्ट, उनको लेटर भेजा तो वो क्या भेजेंगे, पैसा भेजेंगे, रिसीव्ड अलॉटमेंट मनी। अब अलॉटमेंट का अगर पैसा आएगा तो एंट्री रहेगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट का पैसा आ गया, अब लेटर भेजा जाएगा कि आपकी फर्स्ट कॉल की टर्न है, आप फर्स्ट कॉल पे कीजिए, तो ड्यू फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल का लेटर दिया जा रहा है कि आप फर्स्ट कॉल पे कीजिए, तो एंट्री रहेगी क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब लेटर दिया तो अमाउंट भी रिसीव करेंगे, अमाउंट रिसीव करने की एंट्री क्या रहेगी बच्चे,
ड्यू करने की एंट्री क्या रहेगी बेटा, अपने दिमाग में सोचो, सेम चलेगी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट रिसीव करने की एंट्री फाइनल कॉल की, इसकी क्या एंट्री रहेगी बेटा, पैसा आएगा हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्लियर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब दोबारा से सुनो, अब कंपनी इंस्टॉलमेंट मंगवाना चाहती थी, इंस्टॉलमेंट के नाम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अब कंपनी की मर्जी है, सारे का सारा पैसा चाहे तो एप्लीकेशन पे मंगवा ले, सारे का सारा पैसा चाहे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे मंगवा ले, सारे का सारा पैसा चाहे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे मंगवा ले, या इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्या बना दे, इंस्टॉलमेंट बना दे। तो ये कंपनी की मर्जी है। कंपनी के अंदर जो पर्सन अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, उन्होंने पैसा भेज दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी चाहती है कि जिन मेंबर्स ने पैसा भेजा वो हमारी कंपनी के मेंबर्स बन जाए, जिन पर्सन्स ने पैसा भेजा वो हमारी कंपनी के मेंबर्स बन जाए। तो एंट्री रहेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये फिक्स हो गया कि वो वाले बंदे कंपनी के क्या बन गए, मेंबर्स बन गए। ये चीज फिक्स हो चुकी है कि जिन लोगों ने पैसा भेजा था, कंपनी ने उनका पैसा रख लिया, वो कंपनी के क्या बन गए, मेंबर्स बन गए। अब कंपनी के मेंबर्स बन गए तो कंपनी उनको लेटर भेजेगी कि आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, वो आप पे कर दो। एंट्री रहेगी क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किस चीज की एंट्री है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। आफ्टर दैट अलॉटमेंट का पैसा भेजेंगे वो लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट वन इज ड्यू फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल ड्यू होने पर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर लेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री रहेगी क्या, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करने की एंट्री रहेगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। इस तरह से चलेगा क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्या, एक कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे 10 रुपीज के अकॉर्डिंग, और वो 10 रुपीज किस तरह से मंगवा रही है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फाइनल कॉल, 3 रुपए, 2 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 3 रुपए फाइनल। इस तरह कंपनी ने क्या किया, पैसा मंगवाया। अब पहला पैसा आने की एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपए की है, तो एंट्री क्या रहेगी पैसा आने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, फॉर्मेट वही रहेगा बेटा जर्नल का ही। एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने की, 50,000 तो टोटल शेयर है, एप्लीकेशन कितने की है, 2 रुपए की है, तो 50,000 मल्टीप्लाई 2 दैट इज द 1 लाख।
एग्रीगेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट। अब कंपनी लेटर भेज रही है कि आपकी अलॉटमेंट की टर्न है तो अलॉटमेंट पे कर दो। एंट्री रहेगी क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट कितने की है बेटा, 2 रुपए की है तो 50,000 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 1 लाख। अलॉटमेंट की मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पूरी मनी रिसीव की, अब फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने की है बेटा, 3 रुपए की है। 50,000 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 1,50,000। अब फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट सेम अमाउंट। और लास्ट में बेटा फाइनल कॉल ड्यू करने की। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे क्या एंट्री रहेगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट रहेगी बेटा, 1,50,000। फाइनल कॉल का पैसा रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। हाउ मच, सेम एज 1,50,000। क्लियर है बेटा, नोट कर लो ये। नेक्स्ट देखो, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि किस तरह से कंपनी का काम चलता है, कंपनी में पैसा आता है और किस किस तरह से आता है, ये काम था बेटा। अब आगे देखो, कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू करती है तो वो एट पार पे इशू कर सकती है, एट प्रीमियम पे इशू कर सकती है और एट डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। कंपनी अपने शेयर्स को एट पार पे इशू कर सकती है, प्रीमियम पे इशू कर सकती है और एट डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अब इनका क्या मतलब है, देखो कंपनी के एक शेयर की अमाउंट जितनी थी, जैसे इस क्वेश्चन में कंपनी के एक शेयर की अमाउंट कितनी थी बेटा, 10 रुपए
कितनी थी, 10 रुपए थी। कंपनी उस शेयर को 10 के 10 में इशू कर देती है। कंपनी के एक शेयर की अमाउंट 10 रुपए थी, कंपनी उस शेयर को 10 के 10 रुपए में इशू कर देती है, दैट इज एट पार। तो क्या होगा बेटा, वो एट पार कि कंपनी ने अपने शेयर्स को 10 का था 10 में इशू कर दिया, तो क्या होगा, एट पार। नेक्स्ट वन इज प्रीमियम। 10 का शेयर था, 10 से कितने भी ज्यादा में इशू किया। 10 का शेयर था, 10 से कितने भी ज्यादा में इशू किया जा रहा है, दैट इज एट प्रीमियम। 10.5 में इशू किया, 10 वाला शेयर 11 में इशू किया, 10 वाला शेयर 12 में इशू किया, कितने भी ज्यादा में इशू किया जा रहा है, दैट इज एट प्रीमियम। कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू जितनी होती है उससे ज्यादा में इशू करती है, दैट इज एट प्रीमियम। 10 वाला शेयर 10 से कम में इशू किया, 10 वाला शेयर 10 से कम में इशू किया गया, दैट इज एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का टॉपिक नहीं रहेगा हमारा, कट चुका है सिलेबस में से। तो 10 वाला शेयर 10 में इशू किया, एट पार। 10 वाला शेयर 10 से ज्यादा में इशू किया जा रहा है, एट प्रीमियम। 10 वाला शेयर 10 से कम में इशू किया गया, दैट इज एट डिस्काउंट। ठीक है बेटा, 10 वाला शेयर जितने का शेयर होता है, जितने में इशू किया गया पूरे के पूरे में, एट पार। उससे ज्यादा में प्रीमियम, उससे कम में एट डिस्काउंट। ठीक है, देखो अभी तो 10 वाला शेयर था और टोटल कितने रुपीस मंगाए गए, 2 2 3 3, 2 और 2 4, 3 और 3 6, 4 और 6 10, मतलब 10 का शेयर था और मेंबर से मंगवाए गए कितने, 10 रुपए मंगवाए। तो कौन सा कंसेप्ट किया आपने, एट पार का कंसेप्ट किया। कौन सा कंसेप्ट किया, एट पार का कंसेप्ट किया। लेकिन क्वेश्चन यही उठा लो, 10 वाला शेयर अगर कंपनी 12 में इशू कर रही और अलॉटमेंट पर प्रीमियम मंगवा रही है, 12 बन गया बेटा, देख लो 50,000 10 रुपए में इशू किए गए, 2 + 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 2 4 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तो इस तरह से कंपनी में क्या किया गया, 10 वाला शेयर 12 में इशू किया गया और वो प्रीमियम किसके ऊपर है बेटा, अलॉटमेंट पर है। मतलब 2 की अलॉटमेंट थी और 2 रुपए का क्या था, प्रीमियम था। इस तरह से अपने क्वेश्चन में नोट कर लेना कि प्रीमियम किसके अंदर है, अलॉटमेंट पर है। 2 की तो अलॉटमेंट है और 2 का क्या है, प्रीमियम है। अब देखो एप्लीकेशन 2 रुपए की थी, 2 रुपए रिसीव कर लिए, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब जब लेटर जाएगा तो लेटर के साथ बताया जाएगा कि आपने अलॉटमेंट तो देनी है, अलॉटमेंट के साथ आपको क्या देना है, प्रीमियम भी देना है। जब उसको लेटर भेजा जाएगा कि आपने अलॉटमेंट तो देनी है, अलॉटमेंट के साथ क्या पे करना है, प्रीमियम भी पे करना है। तो पे करना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एक लाइन और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब अमाउंट अलॉटमेंट कितने की है, 2 रुपए की है, 50,000 गुना 2 1 लाख। प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का है, 50,000 गुना 2 1 लाख। टोटल कितने की है, 4 रुपए की है, 50,000 गुना 2 तो 2 4 लाख। क्लियर है, 50,000 गुना 4 तो कितना आ गया, 2 लाख। क्लियर है बेटा, तो एंट्री क्या रहेगी प्रीमियम की, नोट कर लो अलग से। जब लेटर भेजा जाएगा, जब लेटर भेजा जाएगा तो एट प्रीमियम के टाइम क्या एंट्री रहेगी, प्रीमियम के टाइम एंट्री रहेगी क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? जिस भी चीज के ऊपर प्रीमियम होगा उसके साथ ये प्रीमियम ऐड होगा। जैसे अगर फर्स्ट कॉल पर मंगवाया गया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटा? अगर फाइनल कॉल पे होता तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर फर्स्ट एप्लीकेशन पे होता तो बैंक में तो टोटल पैसा रिसीव करेंगे और नेक्स्ट में जब कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर प्रीमियम शो कर देंगे। अब अलॉटमेंट पर कितने आए हैं? 2 लाख रुपए आए हैं तो 2 लाख। क्लियर है? ये हमारा प्रीमियम का कंसेप्ट रहेगा। अब देखो कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं क्या? कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस नोट कर लो बेटा आपने। कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर और एडवांस का क्या मतलब है बेटा? देखो एरियर का मतलब होता है रुकावटें। एरियर का मतलब रुकावटें और एडवांस का मतलब पहले ही आ जाना। देखो किस तरह से, मान लो कंपनी ने शेयर इशू करे, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन थी, 2 रुपए की अलॉटमेंट, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल और 3 रुपए की फाइनल। कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया एप्लीकेशन का। कंपनी कह रही है कि आप हमें अलॉटमेंट का पैसा दे दो। जो शेयर होल्डर थे उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। जो शेयर होल्डर थे उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। फिर कंपनी ने फर्स्ट कॉल पे लेटर भेजा कि आपने हमें अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया था, आप हमें फर्स्ट कॉल पर अपना अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो। उन्होंने फर्स्ट कॉल पे भी पैसा नहीं दिया। अब कंपनी ने लेटर भेजा कि आप फाइनल कॉल पर पैसा दे दो, फाइनल कॉल का तो देना ही देना है, साथ में अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दो। अगर आपने ये पैसा नहीं दिया तो जो आपने हमें 2 रुपए एप्लीकेशन के दे रखे हैं वो हम कंपनी क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। तो उन मेंबर्स ने क्या किया? फाइनल कॉल पर 2 + 3 ये 5 रुपए क्या कर दिए? इकट्ठे दे दिए। तो ये क्या होगा? कॉल्स इन एरियर कि कंपनी के मेंबर्स थे जो वो पैसे पे करने में असमर्थ थे, बट थोड़े टाइम के बाद उन्होंने वो पेमेंट क्या कर दी? कंपनी को पे कर दी। कॉल्स इन एडवांस 2 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 3 रुपए फाइनल। कंपनी ने लेटर भेजा जब अलॉटमेंट का कि आपकी अलॉटमेंट की टर्न है, तो उन मेंबर्स ने क्या किया? उन मेंबर्स ने अपनी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों किसके साथ भेज दी? अलॉटमेंट के साथ भेज दी। तो वो क्या होगा बेटा? कॉल्स इन एडवांस होगा। क्लियर है? अब जिस तरह से क्वेश्चन यही उठा लेते हैं, क्वेश्चन में कहता है क्या कि एक शेयर होल्डर था जिसको कंपनी ने 100 शेयर दे रखे थे, उसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसने हमें फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया।
₹3 ये भी नहीं आया हमारे पास, तो सेम कितनी अमाउंट आई 1,49,700। ठीक है बेटा, इस तरह से चलेगा ये कंसेप्ट हमारा होल्स इन एरियर का। टोटल जितनी अमाउंट, जब लेटर जाएगा, लेटर तो हम फुल अमाउंट का भेजेंगे, क्योंकि हमें क्या पता कि कौन सा मेंबर पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, हम पहले तो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो जब लेटर भेजा हमने, लेटर तो फुल अमाउंट का भेजा जाएगा, लेकिन जब अमाउंट रिसीव करेंगे तो अमाउंट में से क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। इस तरह से चलेगा बेटा होल्स इन एरियर का कंसेप्ट। अच्छे से नोट कर लो और साथ साथ जो बोला जाता है उसको भी नोट कर लिया करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। कुछ भी समझाया जाता है बोर्ड पर और बोला जाता है तो वो जैसे भी लिखा जा रहा है वो साथ के साथ नोट किया करो, ताकि आपके नोट्स में कोई भी दिक्कत ना रहे। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि यहाँ पर होल्स इन एरियर का तो कहीं पे भी नाम नहीं आया। बेटा अगर शो करना चाहो तो डेबिट हो जाएगा होल्स इन एरियर, बैंक अकाउंट डेबिट, होल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कोल या फर्स्ट कोल, तो जो भी अमाउंट होगी होल्स इन एरियर की वहाँ शो कर देंगे। लेकिन लिखा जाता है कि होल्स इन एरियर को शो करना कोई जरूरी नहीं है, तो जितनी अमाउंट आपने रिसीव करी है वो अमाउंट शो कर देते हैं। ठीक है, अब देखो होल्स इन एडवांस का केस, सेम यही कंसेप्ट उठा लेते हैं कि 100 शेयर होल्डर थे, उन्होंने क्या किया, पहले ही पे कर दी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। 100 शेयर होल्डर थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की अमाउंट अलॉटमेंट पे ही पे कर दी। अब अलॉटमेंट पर पैसा आने की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन बुक्स में लिखा जाता है कि कॉल्स इन एडवांस को हमेशा शो किया जाएगा, तो 2 कॉल्स इन एडवांस भी ऐड हो जाएगा। कितना पैसा आया हमारे पास, 100 शेयर होल्डर, जो 100 शेयर होल्डर थे उन्होंने हमें क्या किया बेटा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में पे कर दिया। फर्स्ट और फाइनल कॉल टोटल थी 3 और 3 मतलब 6 रुपीस की थी, तो उन्होंने हमें 600 पहले ही पे कर दिए। टोटल रुपीस आने चाहिए थे हमारे पास 50,000 मल्टीप्लाई 4 2 लाख आने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने हमें एडवांस पेमेंट कर दी, तो होल्स इन एडवांस में कितना चढ़ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 6 600। टोटल अलॉटमेंट पर आने चाहिए थे 50,000 मल्टीप्लाई 4 2 लाख, और टोटल आए कितने बैंक में, 2,06,000। क्लियर है, अलॉटमेंट पर होल्स इन एडवांस की एंट्री रही क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 होल्स इन एडवांस अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 होल्स इन एडवांस अकाउंट। क्लियर है बेटा, अब होल्स इन एडवांस को हमेशा शो करना जरूरी है। अब फर्स्ट कॉल वालों के पास जब लेटर जाएगा, लेटर तो फुल अमाउंट का जाएगा। जिस तरह से मान लो आपने स्कूल की फीस पूरी ईयरली पे कर रखी है, लेकिन जब स्कूल लेटर भेजता है, फीस का मैसेज आता है, तो वो सभी बच्चों के पास जाता है, चाहे उसमें से बच्चों ने पे कर रखी है या नहीं पे कर रखी, लेकिन वो जो लेटर है वो हर एक बच्चे के पास जाएगा। तो इसी तरह से कंपनी में जो लेटर जाएगा वो हर एक मेंबर्स के पास जाएगा। अब जो 100 शेयर होल्डर थे, जब वो पैसा देने की बारी आएगी, वो तो पे नहीं करेंगे, तो एंट्री
शो कर दी हमने क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पर जब पैसा देंगे वो मेंबर्स को पैसा पूरा थोड़ी देंगे, तो पैसा प्राप्त करने की एंट्री फर्स्ट कॉल पर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट देखो बेटा, टोटल आने चाहिए थे 50,000 गुना 3, फर्स्ट कॉल पे टोटल आने चाहिए थे 1.5 लाख रुपए, लेकिन 100 शेयर होल्डर ने हमें 3 रुपए पहले ही दे रखे हैं। 100 शेयर होल्डर ने हमें 3 रुपए पहले दे रखे हैं, तो मतलब 100 गुना 3 300 रुपए पहले आ चुके हैं। 1.5 लाख में से 300 रुपए पहले आ चुके हैं, तो हम फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा रिसीव करेंगे, 1,49,700। सेम यही वाली एंट्री फाइनल कॉल के टाइम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल। तो इस तरह से जो भी आपको सिखाया जाता है वो साथ ही साथ नोटबुक पर अपने नोट पर नोट करते हो। ये वाला चैप्टर अगर आपको क्लियर हो गया तो आगे के जो 2 चैप्टर है वो इसी के ऊपर बेस है, तो तभी समझ आएगा। अगर ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया तभी आपको आगे वाले कंसेप्ट क्लियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्लियर है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, अपने नोट्स में नोट करते रहो साथ साथ। अब देखो, ये तो हमारा कॉल्स इन एडवांस का कंसेप्ट रहा। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, एक तो एट पार का मीनिंग सीखा। एट पार का मतलब होता है कि जितने का शेयर था और जितने में इशू कर दिया जाता है वो एट पार होता है। एट प्रीमियम, जितने का शेयर है उससे ज्यादा में इशू किया जा रहा है वो एट प्रीमियम होगा। जितने का शेयर है उससे कम में इशू किया जा रहा है वो एट डिस्काउंट होगा। डिस्काउंट का टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। प्रीमियम की एंट्री क्या रहेगी, जब लेटर जाएगा, अमाउंट ड्यू होएगी, तभी प्रीमियम का पैसा रिसीव करेंगे। तो प्रीमियम की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक सीखा। कॉल्स इन एरियर को बुक्स में शो करना कुछ जरूरी नहीं होता। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है कि जब हमने अमाउंट रिसीव नहीं करी, जैसे फर्स्ट कॉल पर लेटर भेजा लेकिन फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव नहीं करी, दैट इज द कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस क्या होगा कि कुछ शेयर होल्डर पैसे पहले ही दे देते हैं तो उसको कॉल्स इन एडवांस बुक्स में शो करते हैं, और एंट्री ये रहेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, गारंटी से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो अच्छे से कर लो। कोई भी डाउट रहता है तो पूछ लो, अच्छे से समझ लो। अब देखो, एक वर्ड और यूज किया जाता है क्या, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन? क्या होता है सब्सक्रिप्शन का मतलब? जिस तरह से आपने सुना होगा YouTube पे सब्सक्राइब करो, YouTube के सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, मतलब प्रीमियम देना पड़ेगा आपको। इसी तरह से जो सब्सक्रिप्शन है आपका, वो कहता है कि सब्सक्रिप्शन जितने उसके मेंबर्स हैं, जिस तरह से कहता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन कंपनी ने शेयर्स इशू करे थे 50,000। कितने शेयर्स इशू करे? 50,000। लेकिन जब कंपनी ने 50,000 इशू करे तो कंपनी इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ बंदे सोच रहे थे कि ये कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू है वो डाउन जा सकती है, तो कंपनी में उन्होंने इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। कंपनी ने इशू करे, मतलब पब्लिक ने कहा कि हमारी कंपनी 50,000 शेयर बेच रही है, लेकिन उस कंपनी में मेंबर्स ने अप्लाई किया 45,000, मतलब 45,000 लोगों ने वो शेयर्स परचेज, 45,000 शेयर बिके कंपनी के। ऐसे बोलो, कंपनी बेचना चाहती थी 50,000 शेयर, लेकिन कंपनी के बिके कितने? 45,000। मान लो आपका जो
आप शर्ट्स बेचते हो, आप 10,000 शर्ट्स बेचने के लिए लेके आए। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 10,000 की 10,000 बिक जाएं, पॉसिबल भी है कि 10 की 10 बिक जाएं, 10 में से 7 बिके, 10 में से 8 बिके, 10 में से 9 बिके, कोई जरूरी नहीं, कोई फिक्स नहीं। तो कंपनी ने कहा कि हमारी कंपनी आपको 50,000 शेयर देगी। कंपनी 50,000 शेयर बेचना चाहती थी, लेकिन कंपनी के शेयर्स इतने अच्छे नहीं थे, वैल्यू डाउन जा सकती थी, इसीलिए कंपनी के मेंबर्स में कितने शेयर्स अप्लाई किए, 45,000 खरीदना चाहते। वो क्या हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब जितना पैसा आएगा क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग चलेगा, सोचो दिमाग में, क्वेश्चन 50,000 के अकॉर्डिंग चलेगा या 45,000 के अकॉर्डिंग, सोचो फटाफट। क्वेश्चन 50,000 के अकॉर्डिंग चलेगा या 45,000 के अकॉर्डिंग। नेचुरल है, जितना पैसा आएगा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। पैसा कितना आया, 45,000, तो क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग चलेगा, 45,000 के अकॉर्डिंग चलेगा। अब मैंने आपको कहा कि मेरे पास 10 शर्ट है, लेकिन आप कहते हो मुझे 5 चाहिए, तो आप मुझे 10 का पैसा दोगे या 5 का पैसा दोगे। आपने 5 परचेज किया तो आप मुझे 5 का पैसा दोगे, तो इसीलिए पूरा क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग चलेगा, 45,000 के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये क्या है, कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करे उससे कम की एप्लीकेशन आती है, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी कम तो इशू कर सकती है, मतलब मैंने 10 शर्ट्स लाया था, 5 शर्ट बेच सकता हूँ, 7 बेच सकता हूँ, 8 बेच सकता हूँ, 9 बेच सकता हूँ, 10 बेच सकता हूँ। लेकिन मैं 10 शर्ट लाया था, आप कहते हो कि मुझे 11 चाहिए, आप कहते हो कि मुझे 12 शर्ट्स चाहिए, क्या मैं दे सकता हूँ, पॉसिबल है, सोचो फटाफट। मैं 10 शर्ट लाया था बेचने के लिए, आप कहते हो कि मुझे 11 शर्ट चाहिए, मुझे 12 शर्ट चाहिए, क्या मैं आपको 11-12 शर्ट दे सकता हूँ जब मेरे पास है ही 10? नहीं दे सकता, मतलब 10 की 10 दी जा सकती हैं, लेकिन 11-12 नहीं दी जा सकती। इसी तरह से एग्जाम्पल लो कॉलेज का, आपने कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करा, कॉलेज में कॉमर्स की सीट थी 10, लेकिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा था 100, सीट कितनी थी 10, अप्लाई कितना कर रखा है 100, तो एडमिशन कितने बच्चों को दिया जा सकता है, 10 बच्चों को दिया जा सकता है। तो सेम जब 10 बच्चों को दिया जा सकता है तो कंपनी क्या करेगी, मेंबर्स थे, कंपनी में 50,000 शेयर इशू करे, लेकिन कंपनी ने अप्लाई कर लिया, लोगों ने 60,000 शेयर। क्यों, कब करेगी, जब कुछ कंपनी की शेयर्स की वैल्यू डाउन जा सकती है, तो शेयर्स की वैल्यू अप भी तो जा सकती है। कुछ शेयर होल्डर सोचेंगे कि ये जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ सकती है, इसीलिए वो कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। जब ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन कंपनी 50,000 शेयर इशू करके 60,000 बेच नहीं सकती। कंपनी के जो शेयर थे वो 50,000 थे, लेकिन जनता ने अप्लाई करा 60,000 के। कंपनी इतने शेयर्स बेच नहीं सकती, 50 के 50 बेच सकती है, लेकिन 60 नहीं बेच सकती। तो जितने कंपनी ने इशू करे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है, तो उसको बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। जो पेपर में क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का, गारंटी से ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। फुल फ्लैश क्वेश्चन ट्राई किया जाएगा यहाँ पर अच्छे से। आगे की वीडियो में आज इतना ही करवाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं करवाऊंगा, एक थोड़ा सा टॉपिक और बताऊंगा। लेकिन अगर ये वाला कंसेप्ट आएगा तो ही आप आगे वाला कंसेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज भूल जाना कि आगे वाला कंसेप्ट आप कर नहीं सकते। तो इस वीडियो को बार बार देखो, बुक्स में से क्वेश्चन ट्राई करो, तभी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आएगा जब तक वीडियो को पॉज कर करके नोट्स नहीं बनाओगे चैप्टर के। तो गारंटी लेता हूं कि जब नोट्स बनाओगे तो आसानी से क्लियर हो। ठीक है बेटा, एक बुक में यूज किया जाता है कैश बुक प्रिपेयर करो। जब कैश बुक प्रिपेयर करोगे तो कोई भी बैंक वाली एंट्री नहीं
कैश किसके अंदर जाता है बेटा? रियल है, डेबिट कार्ड कम्स इन, क्रेडिट कार्ड गोज आउट। पैसा आएगा तो डेबिट साइड, जाएगा तो क्रेडिट साइड। एप्लीकेशन का पैसा आया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब उसकी जर्नल प्रिपेयर नहीं की जाएगी। जब आप कैश बुक बना रहे हो तो सभी की सभी एंट्रीज कैश वाली कहाँ जाएगी? कैश बुक में जाएगी। क्लियर है? यही कंसेप्ट है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कम से कम इसके क्वेश्चन हमारे कम से कम 13 या 14 हो जाएंगे। डीके को एक बुक में से करवाते हैं बेटा, तो कम से कम आपके 13 या 14 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अच्छे से कर लेना, बार बार बोला जा रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। समझ आएगा तो ही कॉलेज में भी बहुत इजी रहेगा, आगे अपनी लाइफ में भी औरों को भी बता सकते हो कंपनी में क्या काम चलता है, शेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से डीलिंग चलती है। आप भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहो कर सकते हो, कहीं पे भी नॉलेज हो जाएगी आपको। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी डाउट रहता है पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, लेकिन नोट्स साथ साथ बना। क्लियर है? तो आज के जो टॉपिक हुए फटाफट देख लो। एक तो हमने एट पार का मीनिंग सीखा, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, और बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, कैश बुक। ये टॉपिक हम कर चुके हैं। कोई भी डाउट होगा पूछ लेना किसी भी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, बट करो जरूर। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं समझ आएगा, तो अच्छे से कर लो। कोई भी डाउट रहता है पूछ लेना किसी भी टाइम। बेटा अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। 31 अगस्त तक कॉलेज स्कूल अभी भी बंद रखे गए हैं, तो इसीलिए स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखो। 12th क्लास है आपकी, 12th में जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अच्छे से पढ़ो, अपने पेरेंट्स को बताओ कि किस तरह से आप समझ रहे हो, उनकी हेल्प लो, अपने फ्रेंड्स को समझाओ। आपको कुछ समझ आता है इस बारे में तो शेयर करो वीडियो को,